बिल्कुल सही बताओ, दतिया उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार पर किसको दुख हुआ है? ये जनता बताए। ये सवाल है, क्योंकि सवाल आम आदमी पूछ रहा है। लेकिन इसी बीच एक महत्वपूर्ण खबर ये सामने आई, एक बयान भी सामने आया है कि दतिया में बीजेपी की हार के बाद सिर मुड़वाने का वादा पूरा करेंगे वहां के राहुल गोविंद सिंह देव, जो राज घराने से आते हैं। मध्य प्रदेश का बहुचर्चित एवं सागर शहर का सुप्रसिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, जहां मरीजों को साइटिका, स्लिप डिस्क, गर्दन एवं कमर दर्द, नर्व कंप्रेशन, झिंझनी, शून्यपन, गाठियावाद, लकवा, एवीएन एवं जोड़ों के दर्द का बिना ऑपरेशन इलाज उपलब्ध है। डॉक्टर विकास पराशर एंड डॉक्टर याशिका पराशर, और पथरिया जार, सागर, मध्य प्रदेश 9893554608। दतिया विधानसभा उपचुनाव का नतीजा सामने आया तो सिर्फ राजनीतिक समीकरण ही नहीं बदले, बल्कि चुनाव से पहले किए गए वादे और ऐलान भी अब चर्चाओं में आ गए। दरअसल मतदान से पहले भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और दतिया राज परिवार के मेंबरान गोविंद राहुल देव सिंह ने एक बड़ा ऐलान कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर दतिया उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी हारती है तो वह अपना सिर मुड़वा लेंगे, जबकि पूरी दतिया पूरी ताकत से चिल्ला रही थी कि कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि दादा का टिकट कटा। दादा यानी नरोत्तम मिश्रा बड़ा फैक्टर थे। चुनाव हुआ, नतीजे आए और भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। अब सवाल यह था, क्या गोविंद राहुल देव देव अपने उस ऐलान पर कायम रहेंगे? अब उन्होंने साफ कर दिया कि वह अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे। उनका कहना है कि जल्दी किसी धार्मिक स्थल पर जाकर वह अपना सिर मुड़वाएंगे। अब धार्मिक स्थल तो दतिया भी वहाँ मुड़वा सकते हैं, लेकिन नहीं, वो कोई और बड़े धार्मिक तीर्थ स्थल जाएंगे। आपने वचन दिया, तो वचन को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा वचन तो आज भी मैं अटल हूँ। है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है, और कोई पदचिन्हों पे चलता है, कोई पदचिन्ह बनाता है। मैं तो पदचिन्ह बनाने वाला हूँ। ये नज़ीर बनेगी, ये दृष्टांत बनेगा जो कार्य मैं करने जा रहा हूँ। युगों युगों तक इस बात को याद रखा जाएगा, देख लीजिएगा आप। और घनश्याम सिंह जी ने कहा था कि मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वो अपने केश दान नहीं करेंगे। पूछिएगा आप उनसे, क्योंकि मैं तो अपने वचन निभाने जा रहा हूँ। उनसे पूछिएगा कि उन्होंने जो वचन हारा है उसके एवज में वो क्या और उनके लोग क्या कहते हैं। हाँ, निभाएंगे वचन। मैं धार्मिक, जैसा कि आप सब लोग मुझे जानते हैं, मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ, धर्मपरायण व्यक्ति हूँ, और हिंदू हूँ। तो किसी तीर्थ में जाके कराएंगे, क्यों नहीं, जरूर। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम तो हर वचन निभा रहे हैं, और तब निभा रहे हैं जब हम जीते हैं। जनादेश हमें मिला है, हमें पहले से ज़्यादा वोट मिले हैं। कांग्रेस को कम वोट मिले हैं जो पिछली बार मिले थे, हमें तो ज़्यादा वोट मिले हैं। उसके बावजूद भी पार्टी लाइन पे नहीं, परंतु अपने वचन के लिए मैं आगे आया हूँ और निभाऊंगा। परंतु आज आप देखिए ना कि कांग्रेस का छल कितना ज़बरदस्त सामने आया है। चुनाव तक उन्होंने मेरे पे कोई टिप्पणी नहीं की, राजन भारती जी पे कोई टिप्पणी नहीं की। चुनाव के बाद तत्काल, मतलब कितने प्रभावशाली हैं ये, राष्ट्रीय अध्यक्ष के समकक्ष हैं क्या घनश्याम सिंह जी? पूछिए तो पार्टी के कौन से इतने बड़े पद पे हैं कि एक बार कहने पे तुरंत राजन भारती जी को हटा दिया जाता है, उस व्यक्ति को जिसने कांग्रेस की नींव रखी, उनकी गैर संवैधानिक तरीके से उन्हें हटा दिया जाता है। ये दर्शाता है कांग्रेस की, मेरे मित्रों जितने लोग आप वहाँ पे हैं, टिकट किसी को भी नहीं मिलने वाला है। स्यौड़ा में भी, दतिया में भी, जिसे वो चाहेंगे वो परिवार खेल रहे हैं। दिग्विजय सिंह उनके रिश्तेदार हैं, प्रियव्रत जी उनके रिश्तेदार हैं। परिवार के सारे लोग जो बैठे हैं मेन गद्दियों पे, वंशवाद और सामंतवाद की राजनीति का तांडव हो रहा है। ध्यान रखना आप, इसमें कहीं भी अगले पिछड़े दलित किसी को मौका नहीं मिलने वाला। आज दामोदर जी छोड़ के गए ना, उन्हें कांग्रेस में ही थे। क्यों आप इसकी व्याख्या नहीं करते हो? क्यों इनसे नहीं पूछते हो आप? मेरे तो आपने छोटी सी बात पे कि केश दान के लिए आपने इतना बड़ा वो बनाया, मुझे कोई बुराई नहीं है। मैं तो क्षत्रिय हूँ, वचन देता हूँ, पीछे नहीं हटूंगा। अगर सर भी कटाना पड़े भारतीय जनता पार्टी के लिए तो कटवाऊंगा, क्योंकि मेरे नसों में जनसंघ है। 1951 में मेरे ग्रैंडफादर यहाँ से प्रथम अध्यक्ष रहे, तो मैं तो सदैव उस विचारधारा को लेके चल रहा हूँ और आज भी चलूँगा। लेकिन उनसे आप क्यों नहीं पूछते इन बातों को? जवाब दें, पब्लिक को बताओ कि अगली बार कौन बनेगा आपका प्रत्याशी।
अवधेश नायक जी को वचन दिया था कि अवधेश नायक जी को वो कहते हैं कि वो प्रत्याशी हैं, दिग्विजय सिंह घोषणा और वचन दे के जाएं यहाँ पे। अगर मैं वचन दे रहा हूँ इस दतिया की वंश परंपरा को निभाने के लिए, तो दिग्विजय सिंह से भी आप कीजिए। गोविंद राहुल देव सिंह ने कहा है कि हम क्षत्रिय हैं, अपनी बात पर अटल रहते हैं। यानी चुनाव से पहले किया गया वादा अब उनके लिए सिर्फ बयान नहीं बल्कि वचन बन चुका है। भाजपा की हार के बाद उनका ऐलान एक बार फिर चर्चाओं, लेकिन इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोला। गोविंद राहुल सिंह का आरोप कि कांग्रेस की कथनी करनी में अंतर। उन्होंने दावा किए 2023 के चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अवधेश नायक को टिकट देने का वादा किया था, लेकिन बाद में वह वादा पूरा नहीं किया, टिकट काट दिया। अब उनका कहना है कि जब नेताओं से किए गए वादों की बात आती है तो कांग्रेस को भी अपने पुराने वादों का जवाब देना होगा। खैर, बात कांग्रेस या भाजपा की नहीं, बात ऐसे कार्यकर्ताओं की है जो भारतीय जनता पार्टी के हारने पर सिर मुड़वा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वादा किया। खैर, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तासीर ये कहती है, जो सूत्रों के हवाले से, कि दतिया में जो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है उससे तकरीबन कई कार्यकर्ता जिन पर भारतीय जनता पार्टी नाच करती है उन्हें खुशी हुई। यकीन नहीं है, ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि कई कार्यकर्ताओं को, पुराने नेताओं को भाजपा की इस हार पर खुशी हुई। अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में दें, क्योंकि ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारतीय जनता पार्टी की इस हार पर भाजपा के कार्यकर्ताओं को खुशी हुई है या दुख हुआ। राय जरूर दें। सागर एक्सप्रेस न्यूज की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का बहुचर्चित एवं सागर शहर का सुप्रसिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, जहां मरीजों को साइटिका, स्लिप डिस्क, गर्दन एवं कमर दर्द, नर्व कंप्रेशन, झिंझनी, शून्यपन, गाठियावाद, लकवा, एवीएन एवं जोड़ों के दर्द का बिना ऑपरेशन इलाज उपलब्ध है। Dr. Vikas Parashar and Dr. Yashika Parashar. अगर आपको भी संबंधित बीमारियों में ऑपरेशन की सलाह दी गई है तो संपर्क करें श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी रोड, पथरिया जार, सागर, मध्य प्रदेश 9893554608।